तो आगे नहीं सुनाई दी। श्री राम के ध्यान में मैं तो बस उन्हीं को पुकार रही हूँ महात्मन। महात्मन, क्या श्री राम लंका से लौट आए? कहिए ना। हाँ देवी, रावण का संहार करके माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या? नहीं नहीं, तुम मुझसे मिले बिना अयोध्या नहीं लौट सकते। तुम सच्चे नहीं हो देवी, तुमसे मिले बिना श्री राम अयोध्या नहीं लौट सकते। धन्य हो प्रभु, धन्यवाद। आपने अपना वचन निभाया, मैं धन्य हो गई। परंतु उस वचन के अनुसार तुम हमें पहचान नहीं सकती। हम मुक्त हैं। ये आप क्या कह रहे प्रभु? हाँ वैष्णवी, इस अवतार में हम तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जिस रूप में तुम चाहते हो। हे प्रभु, मैं आपके वियोग में अकेले कैसे रह पाऊंगी? तुम महाशक्ति हो वैष्णवी, धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ। जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं, वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। सारे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम अमर हो जाओगी। यानी कि युगों युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर विराजो। जो आज्ञा स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं वैष्णव धर्म की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु की वैष्णवी के रूप में लोगों की भक्ति की शक्ति प्रकट करूंगी। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। जय श्री राम। तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। मुझे क्षमा करना बेटी, तुम्हें पहचानने में मुझसे भूल हुई। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सारे संसार में धर्म की ज्योति प्रज्वलित करो और भटके हुए मानव को सत्य और भक्ति की राह दिखाओ। देवी, वीर हनुमान त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारे प्रहरी बनकर रहेंगे। जो भी सच्चे हृदय से तुम्हारी भक्ति करेगा और तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नमन किया श्री राम को, हृदय हुआ प्रकाश, महाशक्तियों के संग करने चली निवास। चंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय।